देखिए, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, वी कैन चेंज अवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। हम अपने दोस्तों को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान है, एक पड़ोसी बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में फिर ये बांग्लादेश बन गया। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। पाकिस्तान को हम एपी सेंटर ऑफ द टेररिस्ट भी बोलते हैं। बांग्लादेश में वैसे तो बांग्लादेश पहले स्टेबल था, बट रीजनल सिक्योरिटी एक कॉम्प्रोमाइज हो रही है अभी थोड़े दिनों में, जहां जो वहां पॉलिटिकल टर्बुलेंस में शेख हसीना जी के साथ जो हुआ, प्लस वहां पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से हमारी रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती। क्योंकि बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होगी तो वहां से लोग भाग भाग के हमारे एरियाज में बॉर्डर को क्रॉस करके या तो असम में आएंगे, या त्रिपुरा में आएंगे, या फिर मिजोरम में आएंगे, या फिर हमारे वेस्ट बंगाल में आएंगे, और वेस्ट बंगाल से फिर वो दिल्ली की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे मेड या और कोई काम करेंगे। तो वो हमारी रीजनल इनसिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी को हर्ट करता है। हम चाहते हैं कि हमेशा, देखिए, हर पड़ोसी ये चाहता है कि मेरे पड़ोस में या हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में आग ना लगे, क्योंकि वो आग, अगर वहां आग लगेगी तो हमें भी उसकी आग जरूर आएगी, हम पे भी उसका एडवर्स इंपैक्ट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी स्टेबल रहे, पाकिस्तान में भी अमन चैन रहे। हम चाहते हैं वो भी अमन चैन से रहे और हमें भी अमन चैन से रहने दे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी अमन चैन रहे और वो हमें भी अमन चैन से रहने दे। क्योंकि अगर ये दोनों कंट्रीज स्टेबल नहीं होगी तो हमारी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपने बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने के लिए। सेम अभी कुछ इंसिडेंट्स हुआ है बांग्लादेश में कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में फिर मिलिट्री कूप हो जाएगा और मिलिट्री उसको पावर को कैप्चर कर लेगी। मोहम्मद यूनिस, जो कि एक नोबेल ल्यूरेट हैं और ग्रामीण बैंक का वर्ल्ड फेमस, आपने मोहम्मद यूनिस का नाम सुना होगा, तो उनको लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है कि वो एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं या इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड है, और उन्होंने बहुत सारा करप्शन किया है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड किया है, सो उसकी वजह से उनको जेल में होना चाहिए। इस तरह की बातें वहां बांग्लादेश में चल रही हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इसको, मोहम्मद यूनिस की बात करते हैं, उन पे ऑनगोइंग लीगल इश्यूज क्या है। मोहम्मद यूनिस को, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को सभी लोग जानते हैं, ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने इंडिया में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है और चीजें चल रही हैं। तो बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड को उन्होंने इससे इन्फ्लुएंस किया था अपने ग्रामीण बैंक के मॉडल से। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस की अगर हम बात करते हैं तो नोबेल ल्यूरेट थे, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक थे, एंड उन पे मल्टीपल, जैसे टैक्स इवेजन के केसेस चल रहे हैं, लेबर लॉ वायलेशंस के केसेस चल रहे हैं, उन पे करप्शन का केस चल रहा है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का केस चल रहा है। इवन 6 महीने के लिए वो जेल में भी थे, और बहुत सारे लोगों ने उनको, इंटरनेशनल लोगों ने उनको सपोर्ट करने की बात की थी, सपोर्ट भी दिया था, जैसे बैरक ओबामा साहब ने सपोर्ट दिया था, हिलैरी क्लिंटन ने दिया था, और बहुत सारे लीडर्स ने उनको सपोर्ट किया। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो आवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने उस टाइम पे करप्शन के और मिसलीडिंग और मिसयूजिंग ऑफ फंड्स के केसेस उन पे चल रहे थे। लेकिन ये बोला जाता है कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। पॉइंट ये आता है कि अभी जो वहां बांग्लादेश है, वहां क्या चेंज आ रहा है, बांग्लादेश में चेंज ही आ रहा है। ये अभी हो सकता है, ये एक संभावना सी है। जनरल वकार यूस जमान जो है, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन फरवरी 2024 में। एंड बांग्लादेश हैज ट्रेडिशनली रिमेन अंडर, वैसे तो सिविलियन कंट्रोल में रहती थी वहां की आर्मी, लेकिन अभी क्या है कि नो डज नॉट इंटरफेयर, और कभी भी वहां की आर्मी ने, जैसे पाकिस्तान में तो होता रहता था ये मिलिट्री कूप, लेकिन बांग्लादेश में जनरली जो आर्मी होती थी वो हमेशा सिविलियन कंट्रोल में रहती थी। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश की मिलिट्री कैप्चर करती थी, बट अभी तक तो ऐसा इंसिडेंस थी। पाकिस्तान में तो चलता रहता था, जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए और चीजें वहां होती रहती थी, लेकिन अभी ये संभावना चल रही है कि वहां मिलिट्री कूप हो जाएगा। अभी संभावना ही है, कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज का, बट संभावना को देखा जा सकता है कि वहां मिलिट्री कूप हो सकता है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप और यूनिस के बारे में बोला जाता है कि यूनिस एंटी इंडिया स्टैंड लेते थे, और कुछ रिपोर्ट्स में भी ये बोला गया, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं है इस चीज को लेकर। शेख हसीना गवर्नमेंट जब तक थी, शेख हसीना मैडम वहां प्रधानमंत्री थी, तब तक इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप थे बहुत स्ट्रांग थे, और क्योंकि शेख हसीना जी अब नहीं है, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहां पे, सो इंडिया वुड लाइकली अपोज एनी मिलिट्री इंटरवेंशन इन द बांग्लादेश। देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते, मैंने बोला ना, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता उसके पड़ोस में आग लग जाए, क्योंकि उसके पड़ोस में आग लगेगा तो उसकी आंच हमारे तक जरूर आएगी, हमें जरूर नुकसान होगा। सेम ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसमें भी अमन चैन हो, वहां भी शांति हो, उसकी भी उन्नति हो। ठीक है, हम पूरी रीजनल ग्रोथ की बात करते हैं। सो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से ये चाहती है कि बांग्लादेश में भी अमन चैन हो, वहां मिलिट्री कूप ना हो, प्लस वहां ऐसा ना हो मिलिट्री वहां की पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर ले। हम चाहते हैं कि वहां हमेशा मिलिट्री सिविलियन कंट्रोल में रहे, और वही हमारे इंटरेस्ट में भी है। सो हम एक स्टेबल, एक पीसफुल, एक प्रॉस्पेरस और एक प्रोग्रेस बांग्लादेश चाहते हैं। हम एक अशांत, जलता हुआ या इनस्टेबल, पॉलिटिकली इनस्टेबल बांग्लादेश नहीं चाहते।
बांग्लादेश विद द एफर्ट ऑफ इंडिया ही बनाया गया था। बांग्लादेश को बनाया भी इंदिरा गांधी के टाइम पे बनाया गया था, और 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, इसको सेपरेट किया गया था। तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया वो शांति प्रिय रहे, अच्छा रहे, ठीक है, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगर वहां शांति आएगी ना तो उससे क्या होगा कि वहां के लोग भाग भाग के इंडिया की तरफ आएंगे। हमारे बॉर्डर पे क्या हो जाएगा, बॉर्डर पे हमें सर्विलांस बढ़ाना पड़ेगा, प्लस बॉर्डर पे ये लोग वहां से भाग के जब वेस्ट बंगाल में आएंगे, वेस्ट बंगाल से फिर हमारे यहाँ हमारी रिसोर्सेज पे क्रंच आ जाएगा। जैसे आप 1971 के वॉर में देखते हैं तो बहुत सारे बांग्लादेशी भाग के इंडिया में आ गए थे। इंदिरा गांधी जी की प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे तो इनको कैसे खिलाएंगे, इनकी राइट टू लाइफ एंड जो लिबर्टी है उसको कैसे इंश्योर करेंगे। सो हम चाहते थे कि वो बांग्लादेशी वैसे ही चले जाए, हम वो सेम सिचुएशन अब नहीं चाहते। सो इसलिए इंडिया इस चीज के अपोज है कि वहां मिलिट्री कूप होना चाहिए। इंडिया इसके फेवर में कभी भी नहीं है। थैंक यू।